अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा प्रियस 2011 मॉडल। ये टोयोटा प्रियस की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2011 में ही लॉन्च की गई थी और 2011 में इसके साथ और भी बहुत सारी गाड़ियाँ लॉन्च की गई थी, जैसे कि एक्वा यानी कि हैचबैक प्रियस और प्रियस अल्फा जो कि स्टेशन वैगन है। ये टोयोटा प्रियस की थर्ड जनरेशन है और ये इस गाड़ी का GS वेरिएंट है जिसको टोयोटा पैकेज 4 भी कहता है। इस गाड़ी में पैकेजेस आते हैं डिफरेंट 1 2 3 4 5। 1 और 2 पैकेज होते हैं इसके, वो बिल्कुल बेसिक से होते हैं, उनमें सनरूफ नहीं आता। ये इस गाड़ी का पैकेज 4 है। पैकेज 3 और 4 में जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि उन दोनों गाड़ियों में सनरूफ तो आती है लेकिन पैकेज 3 में लेदर नहीं आता। उस गाड़ी के अंदर सारा फैब्रिक आता है। पैकेज 4 के अंदर सनरूफ के साथ गाड़ी के अंदर लेदर भी आता है। और पैकेज 5 जो है इस गाड़ी का वो PHV है, यानी प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल, जिसको आप प्लग करके चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उस गाड़ी में सनरूफ नहीं आती। ये इस गाड़ी का सनरूफ वाला पैकेज 4 है। और उसके अलावा ये वाली कार काफ़ी ज़्यादा रेयर है इस तरह से कि इसमें सीट्स भी इलेक्ट्रिक आती हैं। उसके अलावा प्रियस फ्यूल इकोनॉमी के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये गाड़ी आपको इस बॉडी साइज और इंजन साइज के लिहाज से काफ़ी अच्छी एवरेज प्रोवाइड करती है। ये कार आपको शहर में 20 से 22 की एवरेज दे सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी है 18 सीसी कार के लिहाज से, और ये फैमिली के लिए एक काफ़ी अच्छी कार है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द इंटीरियर ऑफ द कार। इस गाड़ी के इंटीरियर किसी भी नॉर्मल प्रियस की तरह का ही है, लेकिन इस गाड़ी के इंटीरियर में जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो ये हैं कि इस गाड़ी के डैशबोर्ड पे ये लेदर की ट्रिम फॉलो की गई है। ये लेदर प्रियस के नॉर्मल वर्जन के अंदर नहीं आता। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसी भी नॉर्मल प्रियस की तरह है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील 4 स्पोक के साथ आता है और ये मोस्टली प्लास्टिक के फिनिश में है। जैसे जो ग्रिप्स हैं इसकी ये लेदर की फिनिश के अंदर दी गई हैं। और उसके अलावा इस स्टीयरिंग में जो छोटी प्रियस एक डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें यहाँ पर कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में रडार आता है तो उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, और उसके अलावा नीचे एक ब्लैंक स्विच दिया गया है जिसमें PHV में कोई यहाँ पर भी फीचर आते होंगे। और उसके अलावा इस गाड़ी का ओवरऑल स्टीयरिंग 4 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक पर जो डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और राइट वाले स्पोक पर जो कंट्रोल दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल के हैं। इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 4 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में और बाकी 2 रेयर पिलर्स में। उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड सिंगल ही टोन में है जो कि ब्लैक कलर की है। इस गाड़ी का पूरा ये डैशबोर्ड का ऊपर वाला एरिया ब्लैक कलर का है। ये वाला सारा एरिया जो है ये इसका ग्रे कॉम्बिनेशन में है, जो कि स्क्रीन के आसपास वाला एरिया है। प्रियस के GS वेरिएंट में जो एक डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो स्क्रीन आती है ये थोड़ी बड़ी है। नॉर्मल प्रियस में स्क्रीन इससे छोटी आती है, इसकी स्क्रीन थोड़ी कंपैरेटिवली बड़ी है और इसमें ब्लूटूथ वगैरह भी आता है। उससे नीचे यहाँ पर इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का सिंगल जोन है और ऑटोमेटिक है। आप इस गाड़ी के केबिन के टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पे भी एडजस्ट कर देंगे, गाड़ी उसके लिहाज से इस गाड़ी के केबिन के टेम्परेचर को एडजस्ट करेगी। प्लस आप इसको स्टीयरिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस गाड़ी के डैशबोर्ड में टोटल 4 एलिमेंट्स आते हैं और इन एलिमेंट्स के बीच में यहाँ पर एक ये लाइन दी गई है सिल्वर कलर की ट्रिम, जो कि फैंस के बीच में कंटिन्यू करती है। स्पीडोमीटर इस गाड़ी में डिजिटल आता है जो कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में शो करवाता है। और उसके साथ यहाँ पर इसकी एक स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी की डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि हाइब्रिड की इन्फॉर्मेशन, ट्रिप A B वगैरह और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। उसके साथ डिफरेंट ये चेक लाइट्स दी गई हैं इसकी। और इस गाड़ी के मीटर की जो प्लेसमेंट है वो डैशबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में है, जैसे कि टोयोटा विड्स वगैरह के अंदर आता है। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे इस गाड़ी का गियर लीवर दिया गया है। गियर लीवर इस गाड़ी में काफ़ी स्मार्ट सा है। ये छोटा सा गियर लीवर दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। इसको राइट पे कर आप ऊपर करेंगे तो गाड़ी रिवर्स हो जाएगी, राइट पे सिर्फ करेंगे तो न्यूट्रल, नीचे ड्राइव और उसके अलावा पीछे ब्रेक। पार्किंग में इसके लिए अलग से यहाँ पे बटन दिया गया है। ये इस गाड़ी का पार्किंग मोड और पार्किंग ब्रेक दोनों ही है एक तरह से। साइड पर यहाँ पे गाड़ी के डिफरेंट मोड दिए गए हैं, जैसे कि EV मोड। EV मोड मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस मोड में आप गाड़ी को 60 की स्पीड तक इलेक्ट्रिक पर चला सकते हैं, यानी करंट पे गाड़ी का इंजन इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके अलावा इको मोड यानी कि गाड़ी इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हुए आपको मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करेगी। और पावर मोड यानी कि गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी को फोकस में ना रखते हुए आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करेगी। उससे नीचे यहाँ पर इस गाड़ी का हेडलाइट का बटन दिया गया है। और बाकी ये वाला सारा एरिया क्लाइमेट कंट्रोल और स्क्रीन के आसपास वाला एरिया ये ग्रे कलर की फिनिश में है और ये टेक्सचर्ड है। उससे पीछे यहाँ पर इस गाड़ी की स्टोरेज पॉकेट दी गई है। ये स्टोरेज पॉकेट या कप होल्डर के लिहाज से यूज़ करते हैं आप इसको। और उसके पीछे यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है। उसमें सेंटर कंसोल भी लेदर की फिनिश में है और ये कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, जस्ट ठीक है। इसमें आपकी अपनी चार्जिंग केबल वगैरह रख सकते हैं, परफ्यूम वगैरह। सीट्स इस गाड़ी में लेदर की ट्रिम के साथ आती हैं।
इसमें ये टेक्सचर्ड पैटर्न दिया गया है नेट का, और उसके अलावा साइड जो हैं वो नॉर्मल लेदर हैं। डोर पैनल्स में भी इसके लेदर कंटिन्यू किया गया है। इस गाड़ी का पूरा ही इंटीरियर ब्लैक एक टोन फॉलो करता है। इसमें जैसे ये विंडोज़ और लॉकर के आसपास वाला एरिया सिल्वर कलर का दिया गया है। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर के राइट साइड पर दिए गए हैं, और इस गाड़ी में चारों ही विंडोज ऑटोमेटिक आती हैं, यानी सिंगल टैप वाली। स्टीयरिंग की राइट साइड पर इस गाड़ी में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में यहाँ पर ये काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि हर प्रियस के अंदर नहीं आते, जैसे कि ये हेडलाइट वॉशर भी कुछ ही गाड़ियों में आता है, और ये काफ़ी यूजफुल फीचर है। अगर आप गाड़ी हाईवे पर चला रहे हैं और आपकी हेडलाइट्स गंदी हो गई हैं तो आप इसको गाड़ी के अंदर बैठे हुए ही वॉश कर सकते हैं। उसके अलावा ये वार्निंग्स ऑफ करने का बटन, रेयर विंडशील्ड डिफॉगर का, और उसके अलावा एक जो ये बटन है ये सिर्फ पैकेज 3 और पैकेज 4 कार्स में आता है जिनमें सोलर पैनल आता है। इस गाड़ी में सनरूफ आती है विद सोलर पैनल। ये बटन इस गाड़ी की सोलर एयर कंडीशनिंग का है। इस गाड़ी का सोलर पैनल वर्क इस तरह करता है कि अगर आप गाड़ी बंद करने से पहले इसका सोलर एयर कंडीशनिंग ऑन कर देंगे और उस पर अगर आप गाड़ी ऑफ करके चले जाते हैं तो गाड़ी 10 मिनट तक जो पावर प्रोड्यूस करेगी इसके सोलर पैनल से, उस पावर के थ्रू इस गाड़ी के जो एयर वेंट्स हैं अंदर उनको ऑन कर देगी। यानी कि अगर आपकी गाड़ी कहीं गर्मी में खड़ी है तो गाड़ी के अंदर जब आप आके बैठेंगे तो गाड़ी गर्म नहीं होगी अंदर से, उसका टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर के बराबर ही होगा। ये एसी ऑन नहीं करती, जस्ट फैंस की हवा थ्रो करती रहती है गाड़ी के अंदर जब गाड़ी आइडल खड़ी होती है। उसके अलावा साइड पर यहाँ पर ये इस गाड़ी के साइड मिरर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर्स इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं, और उसके अलावा आप उनको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। वैनिटी मिरर्स इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद द लाइट, जो कि ऑटोमेटिक है। और उसके अलावा रेयर व्यू मिरर भी इसमें ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है। इसमें यहाँ पर ये एक ऑटो का बटन दिया गया है जहाँ से आप इसका ऑटो डिमिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस गाड़ी में रडार भी आता है, तो उसके सेंसर्स यहाँ पर रेयर व्यू मिरर के पीछे दिए गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर इस गाड़ी की सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी के सनरूफ को यहाँ से ओपन या क्लोज किया जा सकता है। गियर पैनल से नीचे डैशबोर्ड में यहाँ पर एक स्टोरेज एरिया दिया गया है नीचे। ये काफ़ी स्पेशियस एरिया है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के बीच में, जहाँ पर अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। ये इस गाड़ी का GS वेरिएंट है। इसके अंदर हीटेड सीट्स भी आती हैं। नीचे यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ से आप इस गाड़ी की हीटेड सीट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों। इस गाड़ी में ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिक आती है। ये सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जिसको आप आगे पीछे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और इसमें लंबार सपोर्ट भी आता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप लंबार सपोर्ट से इस गाड़ी के ये वाले एरिया को इन्फ्लेट कर सकते हैं, जो कि आपकी बैक को काफ़ी सपोर्ट करता है ड्राइव करते हुए। और इस गाड़ी में ये प्रियस की डोर सिल्स भी दी गई हैं जिनके अंदर लाइट है। ये आपको रात के टाइम काफ़ी वेलकमिंग लुक देती हैं इस गाड़ी की। और डोर्स में भी इस गाड़ी के ये नीचे लैंप्स आते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। जापानी गाड़ियों में रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा खुला बनाया जाता है। मैंने ड्राइवर की सीट को काफ़ी ज़्यादा पीछे किया हुआ है, स्टिल मेरे पास अभी भी इतना लेग रूम बाकी है जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। हेडरूम भी मेरे पास ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, पूरा है, क्योंकि ये गाड़ी हैचबैक स्पोर्ट बैक शेप के अंदर है, तो इसकी बैक से छत जो है ये थोड़ी डिक्लाइनिंग शेप के अंदर है, जिसकी वजह से मेरा हेडरूम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है इस गाड़ी के अंदर। लेकिन ठीक है, मेरे लिए तो पूरा है। और उसके अलावा बैक पर यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का फ्लोर बेड फ्लैट आता है। चौथा बंदा भी बैठ सकता है, लेकिन उसका भी एक ड्रॉबैक है। अगर चौथा बंदा बिठाएंगे आप तो वो इस गाड़ी के यहाँ पर एयर वेंट्स दिए गए हैं, जो कि इस गाड़ी की हाइब्रिड बैटरीज को हवा प्रोवाइड करते हैं। चौथा बंदा उस एयर वेंट के ऊपर आ जाएगा, तो वो इस गाड़ी के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और उसके अलावा बैक पर यहाँ पर सीट बेल्ट दी गई हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए कर्टन एयर बैग्स दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर। और उसके अलावा बैक पर यहाँ पर रेयर पैसेंजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी भी है, यहाँ पर आप चीज़ें रख सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक को भी इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए यहीं से एक्सेस किया जा सकता है। इस गाड़ी की रेयर सीट्स 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बनाया जा सकता है। सेंटर में यहाँ पर एक सेंटर कंसोल दिया गया है रेयर पैसेंजर्स के लिए, जिसको खोलकर आप एज आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा 2 यहाँ पर कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा बैक पर यहाँ पे 2 स्पीकर आते हैं दोनों डोर्स में। और उसके अलावा ये प्रियस का GS वेरिएंट है, तो इसमें बैक पर भी यहाँ पे नीचे एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं ब्लू कलर की, जो कि नॉर्मल प्रियस में नहीं आती। इस कार को स्पेशल बनाने के लिए टोयोटा ने इसमें चारों पैसेंजर के फुटवेल में एम्बिएंट लाइट्स दी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक की, तो इस गाड़ी का एक्सटीरियर लुक भी काफ़ी खूबसूरत है। ये ओवरऑल किसी भी नॉर्मल प्रियस की तरह है, लेकिन इस गाड़ी की लुक काफ़ी एग्रेसिव लगती है एक नॉर्मल प्रियस से, क्योंकि इस गाड़ी पे एक तो मॉडलिस्टा की किट्स आती हैं, जो कि फ्रंट, बैक और साइड स्कर्ट्स पर एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लगी हुई हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में क्योंकि सनरूफ आती है और आप इसको ओपन कर दें तो ये एक वैसे ही नॉर्मल प्रियस से काफ़ी स्पेशल लगने लग जाती है गाड़ी। इस गाड़ी का फ्रंट एंड किसी भी नॉर्मल प्रियस की तरह है। हेडलाइट्स में इस गाड़ी के 2 प्रोजेक्शन लैंप आते हैं लो लाइट के लिए विद बाइज एंड ऑन लैंप्स, और हाई बीम के लिए इस गाड़ी में हॉरिजॉन्टल आता है। हेडलाइट में ऊपर यहाँ पर इस गाड़ी की
DRL दी गई हैं। नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का इंडिकेटर दिया गया है बम्पर में, और फॉग लैंप्स भी इस गाड़ी में कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं। साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी में बॉडी किट्स आती हैं तो इसकी लुक आम प्रिया से काफ़ी बेहतर है। और उसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर्स भी पूरे बॉडी कलर के अंदर हैं, इनमें कोई ब्लैक वाला एरिया नहीं है। बाकी इस गाड़ी में रेयर ग्लास सारे प्राइवेसी मिरर के साथ आते हैं, और इस गाड़ी में फ्रंट ग्लास भी टिंटेड हैं। तो इस गाड़ी की लुक ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। प्रियस के GS वेरिएंट में ये जो एयर प्रेस हैं ये भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं। ये इस गाड़ी का रेयर लुक है। रेयर लुक भी इस गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी की टेल लाइट्स 2014 फेसलिफ्ट वाली हैं। इस गाड़ी के रेयर बम्पर पे भी ये नीचे डिफ्यूज़र दिया गया है जो कि बॉडी किट्स का पार्ट है। और उसके अलावा इस गाड़ी पे रिम शीट वॉशर भी आता है, और साथ वाइपर भी। इस गाड़ी के ट्रंक ओपन करने के लिए नीचे यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी के ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। इस गाड़ी की ट्रंक काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है एज़ कम्पेयर टू अ सेडान कार, क्योंकि ये इस गाड़ी के कैबिन के अंदर ही है। ऊपर यहाँ पर एक ये लिड दी गई है जिससे आप इस गाड़ी की बूट को कैबिन से सेपरेट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर एक ये लिड दी गई है जिसको लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर ये प्रॉपर लॉक्स दिए गए हैं। इसको अनलॉक करके जब आप उठाएंगे तो यहाँ पर एक आपके लिए स्टोरेज पॉकेट दी गई है जहाँ पर अपना टूल किट वगैरह रख सकते हैं, और इससे नीचे ये इस गाड़ी का स्पेयर टायर आता है। इस गाड़ी का ट्रंक ओपन ही आता है, यानी कि आप इस गाड़ी के ट्रंक को केबिन से भी एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की रेड सीट्स 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। आप इनको फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पर टोयोटा का लोगो और फ्रंट पर ये लॉक अनलॉक और AC का बटन दिया गया है। इस गाड़ी में जो एक डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि इस गाड़ी में यहाँ पे AC का बटन दिया गया है। आप इसको पुश करेंगे तो ये गाड़ी खड़े खड़े ही इस गाड़ी के अंदर वेंटिलेशन ऑन कर देगी। सोलर पैनल से जो ये करंट लेती जाती है उसके ऊपर ये इस गाड़ी के एयर ब्लोअर्स को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का केबिन टेम्परेचर जो है वो आउटसाइड टेम्परेचर के साथ मैच कर जाता है। और उसके अलावा इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री आती है। अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है और आप गाड़ी से उतरेंगे तो यहाँ पर ये जो एरिया दिया गया है इसको प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी लाइक दिस। और अनलॉक करने के लिए अगर आपके पास की हो, आप इस गाड़ी को जस्ट अनलॉक करेंगे तो ये खुद ही अनलॉक हो जाएगी लाइक दिस। और साइड मिरर भी इस गाड़ी के ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं, यानी कि अगर मैं गाड़ी को बंद करके लॉक करूँगा तो ये खुद ही बंद हो जाएंगे। और इस गाड़ी में साइड मिरर्स के नीचे पडल लैंप्स भी आते हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी में 1800 सीसी इंजन आता है। ये इंजन 134 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है जो कि सिविक और कोरोला के बराबर की है। ये इंजन आउटपुट के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, और ये इंजन इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज़ करता है। ये इस गाड़ी का इंजन है, और साथ यहाँ पर इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर जो कंबाइंड आउटपुट है वो है 134, और ये गाड़ी 1800 सीसी होने के बावजूद भी आपको काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। ये गाड़ी आपको शहर में 20 से 22 तक की एवरेज दे सकती है, और लॉन्ग पर भी इस गाड़ी की एवरेज यही रहती है, या ऐसे थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि हाइब्रिड कार्स लॉन्ग पर इतनी अच्छी नहीं होती। और उसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है। टोयोटा इस गाड़ी की बैटरीज की जो वारंटी ऑफर करता है वो है 1 लाख माइल्स या 8 साल। इस गाड़ी के मोनोग्राम के अंदर एक ब्लू लाइनिंग दी गई है जो कि शो करवाती हैं कि ये एक हाइब्रिड कार है। और उसके अलावा ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें इस गाड़ी में कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। टायर साइज जो आता है इस गाड़ी में वो है 215, 50 और 17। इस गाड़ी में 17 इंच के अलॉय व्हील्स इंस्टॉल्ड हैं। इस गाड़ी में 15 इंच के अलॉय व्हील्स भी आते हैं, और ये एक एड ऑन फीचर है जो कि आप एक्स्ट्रा पे करके इस गाड़ी में 17 इंच के अलॉय व्हील्स भी लगवा सकते हैं। इससे पहले मैंने प्रियस 2019 मॉडल का भी रिव्यू किया है, तो अगर आपने वो रिव्यू भी चेक करना है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये था रिव्यू प्रियस GS स्पोर्ट वेरिएंट का। ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में वैसे ही काफ़ी कम हैं, और ये गाड़ी काफ़ी रेयर है इस तरह से कि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक सीट के साथ आती है। इस गाड़ी में ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रॉनिक आती है, तो ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में वैसे भी काफ़ी कम हैं। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है या वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।